हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारा उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज चलाया गया था, उस पे हमारे 520 क्वेश्चन अभी तक के कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो 1000 क्वेश्चनों का है। जल्द ही आप लोगों को ये 1000 क्वेश्चनों तक का जो सीरीज है वो देखने को मिलेगा। आगामी जो वीडियो का एग्ज़ाम है, आप लोगों ने देखा होगा 9 जुलाई को जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। आयोग के द्वारा इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। कावड़ को देखते हुए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि अभी आप लोगों की जो परीक्षा है उसको कैंसिल कराया जाए। तो अभी जो परीक्षा है हमारी वो निश्चित ही 9 जुलाई को हो चुकी है। आप लोग इस पे बिल्कुल भी एकदम ढिलाई ना करें कि आपको फिर बाद में दिक्कतें उससे झेलनी पड़े। तो आप लोग 9 जुलाई को ही टारगेट मान के चलिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि एग्ज़ाम डेट अभी खिसक सकती है। तो दोस्तों, लगभग बहुत ही जल्द 1000 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो दोस्तों शिखर और शिखर आगे और आगे किसकी रचना है, यानी कि शिखर और शिखर आगे और आगे किसकी रचना है। तो दोस्तों, जो हमारे हरिदत्त भट्ट शैलेश जी हैं, इनकी जो रचना है वो हमारा शिखर और शिखर आगे और आगे रचना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारा जैविक अनुसंधान की पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो जो स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो दोस्तों, तिलाड़ी कांड का जो संबंध है आप लोगों ने देखा होगा, वन अधिकारों से ये संबंधित था। 1930 में ये हमारा चलाया जाता है। उसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चित्रकार मौलाराम किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे मौलाराम हैं, ये गढ़वाली शैली के लिए हमारे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2011 के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत जिला है। दोस्तों, नगरीकृत और एक नगर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर बात नगरीकृत की करेंगे तो आप लोग देहरादून को उस समय सही आंसर करेंगे, और सबसे अधिक नगर किस जनपद में है यदि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वो हमारे हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा नगर हैं। अच्छा, कितने हैं? तो दोस्तों इसमें हमारे 24 नगर हैं। अगर बात करेंगे सबसे अधिक जो नगरीकृत जिला है, तो दोस्तों उसमें आपका जो सही आंसर होगा वो देहरादून होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 526 के बारे में, भोटिया जनजाति में चूंकला क्या है। तो दोस्तों, जो भोटिया जनजाति है हमारी, भोटिया जनजाति में जो चूंकला नामक चीज़ के बारे में पूछा गया है, यानी कि क्या चीज़ है। टोपी वस्त्र है, कमर बांधने का वस्त्र है, ऊना जूता है, फिर घुटनों का एक कोट होता है। तो दोस्तों, जो हमारे चूंकला होती है, ये भोटिया जनजाति में एक टोपी या फिर वस्त्र होता है, टोपी नुमा वस्त्र होता है, जिसको चूंकला कहा जाता है। फिर देखिए, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों, राज्य में जो हमारी सहकारी सहभागिता जो योजना है वो दोस्तों हमारा 1 मई 2005 को इसकी शुरुआत करी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई। तो दोस्तों, जो हमारा गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक है ये हमारी पातीराम जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर देखिए, किस रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी कुमाऊं की न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों पिंगला देवी इसका सही आंसर होगा। पिंगला या प्योला देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है ये हमारा ऋषिकेश में स्थित है, यानी कि जो हमारा एम्स है, एम्स हमारा ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हंसा मंदराल शर्मा का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों, जो हंसा मंदराल है ये हमारी पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 532 के बारे में, किस चंद राजा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे गरुड़ ज्ञानचंद हैं इनका सबसे अधिक लंबा कार्यकाल माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। लगभग 48 साल का इनका अपना कार्यकाल रहा हुआ है। फिर बात करेंगे शंकर गुफा स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारी शंकर गुफा है, शंकर गुफा हमारे देवप्रयाग में है। देवप्रयाग हमारा टिहरी के अंतर्गत वाला क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जो शंकर गुफा है ये हमारा रुद्रप्रयाग और जो देवप्रयाग टिहरी वाला क्षेत्र है उसके मध्य में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा इसी के बगल में ध्यान गुफा भी है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ध्यान किया गया था। फिर बात करते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस वर्ष कर्णाश्रम को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, जो संपूर्णानंद थे इनके द्वारा कर्णाश्रम को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयत्न किया था ये हमारा 1955 में कराया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होने वाला है। बात करेंगे, डाटकाली हवेली स्थित है। तो दोस्तों, डाटकाली मंदिर अगर बोलेंगे तो डाटकाली मंदिर हमारा देहरादून में है, लेकिन अगर डाटकाली हवेली की बात करेंगे तो दोस्तों डाटकाली हवेली हमारी कहाँ पर है, हरिद्वार जनपद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
फिर बात करेंगे दिव्य सरोवर किस पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा दिव्य सरोवर, इससे पहले ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। जो हमारा बिल्व शिखर है, बिल्व शिखर पर हमारा दिव्य सरोवर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ जिसमें राज्य से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया। तो दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन था ये हमारा 1886 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अशोक के अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा क्षेत्र के लिए यहाँ पे अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र के जो निवासी थे उनके लिए यहाँ पे पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। हिमालय संग्रहालय नैनीताल, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश और हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय भीमताल। तो दोस्तों इसका जो हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय है ये हमारा भीमताल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये हमारा सुमेलित नहीं है। फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों जो लड़ीधुरा मेला है ये हमारा चंपावत जनपद में लगता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, असुमेलित का चयन कीजिए। द किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता है, दैवज्ञ शिव प्रसाद डबराल, नशा मुक्ति अवस्थी पीताम्बर अवस्थी और मुशोलिनी हर्षदेव ओली। तो दोस्तों जो दैवज्ञ है वो मुकदम बर्तवाल को जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये हमारा असुमेलित है, यानी कि बी इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे निम्न में से उधम सिंह नगर की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं लगती है। तो दोस्तों जो धामपुर नामक एक ज़िला है, इस धामपुर से जो उधम सिंह नगर है इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से साझा नहीं करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करेंगे राज्य में नान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो दोस्तों जो नान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये हमारा हल्द्वानी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 544 के बारे में, पूर्वी धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है अगर देखें तो इसमें इसका जो गोवन खाना हिम्मत है ये भी कहा जाता है। एक दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा है, एक पूर्वी धौली गंगा है। यानी कि अगर पूर्वी धौली गंगा की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद के आसपास में पड़ेगा। पूर्वी धौली गंगा का जो मेन रीजन जो पड़ेगा दोस्तों इसको गोवनखा हिमनद से भी इसका कहा जाता है। अगर बात करेंगे धौली गंगा की दोस्तों, धौली गंगा और गोरी गंगा की, तो दोस्तों गोरी गंगा आप लोगों ने देखा होगा ये मिलम ग्लेशियर से हमारी निकलती है। और बात करेंगे अगर धौली गंगा की तो दोस्तों इसको गोवनखा हिमनद से इसको कहा जाता है। फिर बात करेंगे केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल हमारा 957 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पर इसका 957 दिया रहता है तो कहीं पर इसका 967 दिया रहता है। अब ऑप्शन के हिसाब से आप उसको वहाँ पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन में आएगा, या तो 957 आएगा या 967 आएगा। तो आप लोग उसी अनुसार वहाँ पर आंसर देख लें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 546 के बारे में, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो दोस्तों जो हमारी शक जाति है, शक जाति की गणना हमारी हिमालय की जो जातियां हैं उन जातियों के प्रागैतिहासिक जातियों में विभेदित नहीं करा जाता है, उनकी गणना उस पर नहीं करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे तड़ाकताल में पानी की निकासी के लिए कितनी सुरंगें बनी हैं। तो दोस्तों देखा होगा जो तड़ाकताल है ये हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और बात करें तो दोस्तों इसमें हमारी 5 जो सुरंगें हैं वो बनी हुई हैं, जिसमें से 3 सुरंगें अभी हमारी बंद हो चुके हैं, 2 सुरंगें जो अभी हैं वो अभी हमारी कार्यरत यहाँ पर हैं। और तड़ाकताल की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 548 के बारे में, घृत संचित कंबल शीतकाल में किस धाम में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि घृत संचित यानी घी से सिंचित हुआ जो कंबल है वो शीतकालीन में किस धाम में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम में हमारा घृत संचित कंबल शीतकालीन में जो प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे श्यावली या फिर निर्गुंडी क्या है। तो दोस्तों जो श्यावली और निर्गुंडी है ये हमारा एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 550 के बारे में, किस त्यौहार में चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे। तो दोस्तों जो राजा को अगर
भेंट देने की अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा ये औलगिया त्यौहार होता है, औलगिया त्यौहार के समय पे, यानी कि औलगिया त्यौहार को दोस्तों हमारा घी संक्रांति भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो औलगिया त्यौहार है इसी को हमारा घी संक्रांति कहा जाता है। और इसी घी संक्रांति के अवसर पर जो हमारे चंद शासन काल में स्थानीय लोग थे वो चंद राजाओं को वहाँ पर भेंट देने के लिए आते थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों अगर स्वांग नृत्य की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा स्वांग नृत्य होता है ये आप लोगों ने एक तो हिल यात्रा में देखा होगा, हिल यात्रा में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगर बात करें दूसरे की तो दोस्तों जो हमारा रम्माण उत्सव होता है, रम्माण उत्सव में भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे हिल यात्रा और रम्माण की तो आप लोगों ने देखा होगा मुखौटा नृत्य भी इन दोनों में किया जाता है और इसी में स्वांग नृत्य के रूप में भी दोनों ही प्रसिद्ध हैं। तो ये यानी कि अगर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी देखें तो दोनों ही सही हैं। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो दोस्तों जो मंत्री को मिला के, यानी कि मुख्यमंत्री को मिला के जो मंत्रिपरिषद बनेगी उन सभी की अगर अधिकतम संख्याओं की बात करें मंत्रियों की तो कितनी होगी कहता है। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 इनकी संख्या हो सकती है। फिर बात करेंगे द्वाराहाट में 9वीं 10वीं के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो पिथौरागढ़ वाला ध्वज मंदिर है तो उसको जयंती माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात कर रहा है कि द्वाराहाट के 9वीं 10वीं शताब्दी में जो ध्वज मंदिर है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका हमारा गुजरदेव के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 554 के बारे में। निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। तो दोस्तों अगर गीत नहीं गाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा छोलिया जो नृत्य है इसमें हमारा गीत नहीं गाया जाता है। इसमें आपके ढोल नगाड़ों के साथ हमारा डांस करने वाले की नृत्य है ये, इस पर गीत नहीं ही गाया जाता है। छपेली का प्रयोग इस पर करा जाता है। फिर बात करेंगे कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो दोस्तों जो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी आप लोगों ने देखा होगा। अगर बात करेंगे दरबारी भाषा की तो ये इनके संस्कृत जो भाषा थी दोस्तों दरबारी भाषा थी। और अगर जो इनकी कार्यकारी भाषा की बात करेंगे तो पाली इनकी क्या थी दोस्तों, हमारी कार्यकारी भाषा थी। फिर बात करेंगे गोरखा काल में शादी और विवाह के समय लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों गोरखा समय जब गोरखा शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो हमारा शादी विवाह के समय पर लिया जाने वाला कर था उसको टीका भेंट कर के नाम से जाना जाता था। आप लोगों ने देखा होगा अभी कुमाऊं वाले क्षेत्र, कुमाऊं गढ़वाल वाले क्षेत्र में अभी भी ये प्रचलित है। अगर शादी विवाह होता है तो वहाँ पर टीका भेंट वाली प्रथाएँ अभी भी हमारी मनाई जाती हैं और देखने को भी अभी मिलती हैं। फिर बात करेंगे टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे। तो दोस्तों टिहरी हाईकोर्ट के पहले जो न्यायाधीश थे वो हमारे बैरिस्टर मुकंदी लाल बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 1938-39 के आसपास में इनको जो टिहरी हाईकोर्ट बनता है उसके न्यायाधीश भी इनको प्रथम न्यायाधीश में नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसके द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों जो हमारे देवकी नंदन और जो भगीरथ पांडे थे इन दोनों के द्वारा हमारे ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करी गई थी। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 1903 में दोस्तों इनके द्वारा ताड़ीखेत वाले जो क्षेत्र है, सॉरी 1914 के आसपास में करते हैं ये लोग, यहाँ पे 14 से 16 के आसपास में, एग्जैक्ट जो डेट है अभी याद नहीं आ रही है। जो प्रेम विद्यालय की स्थापना है दोस्तों वो ताड़ीखेत में करी जाती है। फिर बात करेंगे गढ़वाल का बिस्मार्क व नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का बिस्मार्क और जो नेपोलियन है वो हमारा अजयपाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो दोस्तों अभी तक के हमारे लगभग 560 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जल्दी ही आप लोगों को 1000 क्वेश्चनों का जो संकलन है वो भी देखने को मिलने वाला है। और इस बीच अगर 40 के सेट नहीं भी बन पाते हैं तो हम 60, 80 या फिर 100 के सेट भी आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो एग्ज़ाम से लगभग 3-4 दिन पहले हम लोग पूरे ही जो हिंदी और उत्तराखंड और जीएस की ही एक सेट लेके आने का प्रयास करेंगे, यानी कि 3-4 जो सेट हैं वो कराने का प्रयास आप लोगों के साथ करेंगे ताकि आप लोगों की जो थोड़ी बहुत हिंदी है शायद वो भी कवर कर पाऊँ। यदि अगर दोस्तों आप लोगों को ये जो सीरीज है पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।